हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित। और चलिए इस वीडियो में बात करते हैं हम फ्री कोचिंग के बारे में जो एससी या ओबीसी के स्टूडेंट को मिलती है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, कितना अमाउंट मिलता है, क्या स्टाइफंड मिलता है। सारा कुछ देखेंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ में ही हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने 2020 में अप्लाई किया था और कोचिंग की तरफ से इसका क्या स्टेटस है, क्या अभी क्लासेस शुरू हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो सारा कुछ बताएंगे इस वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो नेम ऑफ द स्कीम एससी ओबीसी फ्री कोचिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? फ्री कोचिंग क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब ये कोचिंग दी जाती है एससी और ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और ये 2020 से ही चालू हुई है। अभी हालांकि इसका फर्स्ट बैच भी नहीं निकला है, इसीलिए लोगों को इसके बारे में कम जानकारी है। तो पूरा डिटेल में देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फॉर अप्लाई करने के लिए? द एप्लीकेंट शुड बी अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो एप्लीकेंट है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। द वीकर सेक्शन ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर द फ्री कोचिंग स्कीम। मतलब जो एससी के कैंडिडेट हैं और जो ओबीसी के स्टूडेंट हैं वो दोनों ही इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द एप्लीकेंट शुड नॉट बी आइदर द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो जो हमारे एप्लीकेंट हैं वह किसी भी सरकारी विभाग में नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट की हो। द इनकम ऑफ द एप्लीकेंट फैमिली शुड बी लेस देन 8 लाख पर एनुअम। मतलब जो इनकम है फैमिली वह 8 लाख से कम होनी चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हैं। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपकी कोचिंग का फीस देगी, साथ में ही आपको स्टाइफंड प्रोवाइड कराएगी। अब बात करते हैं कोर्स ऑफर्ड। मतलब गवर्नमेंट के थ्रू आपको किस एग्जाम की तैयारी के लिए ये स्टाइफंड मिलेगा। तो यहाँ पे ये लिस्ट है कोर्स की। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की। ये नीट एंड आईआईटी जेई के लिए स्कॉलरशिप देता है ऐसे स्टूडेंट जो नीट या आईआईटी जेई का एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं और जो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो कोचिंग है वो प्रोवाइड कराएगी गवर्नमेंट। दूसरा है एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। यदि आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको स्कॉलर प्रोवाइड कराएगी। थर्ड है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, तो गवर्नमेंट आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही खर्चा उठा के देगी, साथ में आपको स्टाइफंड देगी। अगर हम बात करें चौथे नंबर की, तो स्टेट पीएससी, जितने भी स्टेट हैं उनके पीएससी में होने वाले एग्जाम्स की, सरकारी नौकरी की, उसके लिए भी गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी। पांचवी की बात करें तो सीए सीपीटी एग्जाम जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए होता है। यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तब भी गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी। आप अपने मर्जी से किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। छठा है बैंकिंग, क्लर्क एंड पीओ। बैंकिंग में यदि आप क्लर्क और पीओ की तैयारी करते हैं तब भी आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी। एसएससी के एग्जाम में भी आपको प्रोवाइड कराएगी। आईईएस एंड गेट एग्जाम, तो गवर्नमेंट आपको आईईएस की तैयारी, इंजीनियरिंग सर्विस की जो तैयारी होती है, यदि आप वो कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी। और जो गेट एग्जाम है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, उसके लिए भी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी। आरआरबी एग्जाम्स के लिए जो एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएगी। मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसके अलावा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है इंजीनियरिंग से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड, उनके लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। और लास्ट देखते हैं सी मैट, जी मैट, कैट एग्जाम। तो यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप बिलोंग करते हैं एससी और ओबीसी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन होने के बाद आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, जिसमें कि आपकी जो कोचिंग की फीस है वो गवर्नमेंट द्वारा पे की जाएगी। साथ ही आपको स्टाइफंड मिलेगा जो आपके रहने प्लस खाने के लिए होगा। तो चलिए अब इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल सीट है अवेलेबल है एससी और ओबीसी स्टूडेंट के लिए वो 2000 है। मतलब ये है कि एससी और ओबीसी दोनों के लिए 2000 सीट ही है टोटल। अब बात करूं तो स्टाइफंड की, यहाँ पे 6000 रुपए पर मंथ आउट स्टेशन जो कि दूसरी सिटी में पढ़ने जाते हैं उन बच्चों को 6000 रुपए पर मंथ दिया जाता है रहने खाने का। अब बात करूं 3000 रुपए पर मंथ फॉर लोकल स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो सेम सिटी में ही कोचिंग करते हैं उनको 3000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा।
मतलब ये कि वो उसी शहर से बिलोंग करते हैं जिस शहर में वो कोचिंग कर रहे हैं, तो उनको भी 3,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा 2,000 रुपए पर मंथ है फॉर डिसेबल स्टूडेंट। ऐसे स्टूडेंट जो कि डिसेबल हैं तो उनको ये 6,000 प्लस 3,000 इनमें से जो भी उनको स्टाइपेंड मिलेगा प्लस उसमें एक्स्ट्रा 2,000 रुपए पर मंथ अलग से मिलेगा। यदि मान के चलिए उसको 6,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, आउट स्टेशन से है और वो डिसेबल है, तो उसको 8,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। और यदि वह लोकल स्टूडेंट है तो उसको 3,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। और यदि वह डिसेबल है तो 3,000 रुपए पर मंथ प्लस 2,000 रुपए पर मंथ, मतलब कि उसको 5,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे रहने खाने के लिए। तो ये तो हुई स्टाइफंड की बात। और जो इसकी फीस है वो गवर्नमेंट पे करेगी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है। हालांकि जो 2020 में उन्होंने नोटिफिकेशन डाला था वो उन्होंने वेबसाइट से डिलीट कर दिया है। अभी भी वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है जिससे कि फीस है वो नहीं बताई जा सकती है। लेकिन फिर भी मैंने ये पिछली ईयर में पढ़ा था 2020 के नोटिफिकेशन में, तो वहां से ये इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ। हालांकि इस फॉर्म को भरने की डेट तो निकल गई है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि यदि इस साल आप फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो आप अगली साल भर दीजिएगा और आप इस स्टाइपेंड का लाभ लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मोड ऑफ कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, फिजिकल कोचिंग। यदि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कराएगी। और यदि आप फिजिकल कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब उसी इंस्टीट्यूट में जाके वहीं पे पढ़ना चाहते हैं, बेंच पे बैठ के बोर्ड के सामने बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तब भी गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कराएगी। हालांकि उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि वो ऑनलाइन कोचिंग में आपको स्टाइपेंड देंगे या नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये मेंशन किया है कि वो आपकी फीस देंगे। लेकिन फिजिकल कोचिंग में उन्होंने फीस का मेंशन किया है प्लस ही स्टाइपेंड का भी मेंशन किया है। तो चलिए आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसका। तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। इसकी जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने यहाँ पे दी रखी है, हालांकि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से क्लिक करके डायरेक्ट वेब पोर्टल पे पहुंच सकते हैं, या फिर मैं अभी बताऊंगा कि इसको कैसे सर्च करना है। तो ये जो स्कॉलरशिप है इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता। नॉर्मली आपको जाके एक फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद आपकी अकेडमिक डिटेल डालनी पड़ती है। अकेडमिक डिटेल डालने के बाद जो ऑफिसर्स हैं वो आपको चेक करते हैं। यदि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है तो वो है आपको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद वो आपको मेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमको वेबसाइट पे जाना है। हालांकि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी हुई वेबसाइट पे क्लिक करिएगा तो आप उसी पेज पे पहुंचेंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं गूगल बार में। आपको लिखना है डॉस जेई कोचिंग। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको जो ये वेबसाइट मिलेगी http://coaching.dosjei.government.in, तो इस पे आपको क्लिक करना है और आपका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। ये एफसीसी की वेबसाइट है जिसमें फ्री कोचिंग क्लासेस इसका मतलब होता है। यदि यहाँ पे देखें तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है जिसमें लिखा है फॉर फाइनल चांस टू द 1432 कैंडिडेट्स सिलेक्टेड अंडर मोड 2 फॉर 2020-21 whose response were not received, click here to update। इन्होंने 2020 में जो पहली ओपनिंग की थी उसमें इन्होंने फिजिकल मोड प्लस ऑनलाइन मोड दोनों का ऑप्शन दिया था। फिर इन्होंने क्या किया कि 2021 में इन्होंने अपना पोर्टल जून में दोबारा ओपन किया, 1 महीने के लिए, जून से जुलाई। और इसमें इन्होंने अपील की कि जो स्टूडेंट फिजिकल क्लासेस लेना चाहते हैं वो फिजिकल क्लासेस छोड़ के ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट हो जाए। तो इसमें से जो 1432 कैंडिडेट हैं उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है। तो इसीलिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन फिर से निकाला है कि यदि वो ऑनलाइन में शिफ्ट होना चाहते हैं तो उनके लिए अभी डेट बढ़ाई गई है। हालांकि 2020 में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को अभी तक कुछ रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। इनके पास जो इन्होंने फर्स्ट अप्लाइड में वैकेंसी जो निकली थी वो 2000 थी, और इनके यहाँ जो एप्लीकेशन पहुंचे थे वो 6000 थे। आप सोचिएगा कि करोड़ों लोग हैं भारत में और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी करोड़ों में ही है, और इनकी जो 2000 वैकेंसी थी उसमें सिर्फ 6000 फॉर्म ही पहुंचे थे इनके पास 2020 में। तो इन्होंने पहले 15 दिन के लिए पोर्टल ओपन किया था। हालांकि इनको 2000 स्टूडेंट्स भी नहीं मिले थे 15 दिन में, तो इन्होंने फिर 1 महीने और जो डेट है वो बढ़ा दी थी। तो इस तरीके से इनको 6000 के समथिंग स्टूडेंट मिले थे। तो ये जो अपडेट है ये 2020 के स्टूडेंट्स के लिए है, वो यहाँ पे देख सकते हैं।
तो चलिए हम यहाँ पे इंटरफेस की बात कर रहे थे। तो जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो एक नोटिफिकेशन है जो 468 स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट हुए थे, और ये अपडेट उनके लिए है जो जिन्होंने ऑनलाइन के लिए अप्लाई नहीं किया था, ऑफलाइन में थे। हालांकि कोविड पैंडेमिक की वजह से जो वेबसाइट है या जो गवर्नमेंट है उन्होंने अलाउ नहीं किया है फिजिकल कोचिंग के लिए। उन्होंने जो फिजिकल के स्टूडेंट थे फिजिकल कोचिंग के लिए उनको ऑनलाइन पढ़ने की अपील की है। उसी के विषय में ये आवेदन है ऊपर वाला, ये वाला आवेदन। तो चलिए देखते हैं जो कि नए स्टूडेंट हैं जिनको फिल करना है उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो देखिएगा यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हालांकि इन्होंने नोटिफिकेशन डिलीट कर दिया है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हुआ करता था और यहाँ पे एक एफिडेविट भी हुआ करता था। हालांकि इन्होंने एफिडेविट वाला ऑप्शन डिलीट कर दिया है, प्लस ही नोटिफिकेशन भी डिलीट कर दिया है यहाँ पर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। 8 लाख पर एनुअम कम होनी चाहिए 8 लाख से इनकम आपकी। तो यहाँ पे आपको स्टाइफंड के रूप में 6000 और 3000 रुपए मिलेंगे, साथ में ही 2000 का स्पेशल अलाउंसेस मिलेगा। अब मैं बात करूं इसके इंटरफेस में, नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे गाइडलाइन है, तो गाइडलाइन में इन्होंने सिर्फ 2 या 3 पेज का ही गाइडलाइन दिया है। देख लेते हैं कितने पेज का है। हाँ, तो ये 5 पेज का गाइडलाइन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें सब वही लिखा है जो हमने बताया है। बस यहाँ पे एक ये नोटिस करने वाली बात है कि हाउएवर, ये वाला टर्म इसको हाईलाइट कर देता हूं। However, SC OBC कैंडिडेट belonging to minority community shall not be eligible। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको पहले अच्छे से पढ़िएगा फिर ही अप्लाई करें। और इन्होंने 2021 बैच के लिए सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग के लिए ही बोला है, और ऑनलाइन कोचिंग। और इन्होंने थर्ड पॉइंट डिस्क्राइब किया है कि यदि आपने इनकी दी हुई लिस्ट जो इन्होंने दी हुई है इसमें अटैच की हुई है, यदि आपने इसमें से किसी में भी एडमिशन लिया तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द कैंडिडेट सिलेक्ट एनी ब्रांच ऑफ द डी एम्पैनल्ड इंस्टीट्यूट टू परचेज कोचिंग अंडर मोड 2, he and she will be considered as ineligible। तो ये पॉइंट आप पहले देख लेना, ये इनके इंस्टीट्यूट्स के कुछ नाम है। तो चलिए वापस आते हैं वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जो यूजर मैनुअल है, यदि मैं उसको ओपन करूं तो ये हमारा पेज ही ओपन हो जाता है। तो यूजर मैनुअल सेम ही है। मैं बात करूं यहाँ पे मेन्यू की, तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। होम स्क्रीन यही है जो अभी तक मैं बता रहा था। यहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि इसकी डेट निकल चुकी है, 10 सितंबर लास्ट डेट थी अप्लाई करने के लिए। हालांकि इसमें 1 साल से कुछ ऐसे अपडेट आ नहीं रहे थे, तो इसमें ज्यादा फोकस नहीं किया मैं इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आप थर्ड ऑप्शन भी देख सकते हैं, अपडेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, और जो आपकी आईडी है वो लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात करूंगा इस वेबसाइट्स की कुछ कमियों के बारे में, जो कि इसमें बहुत ज्यादा कमी है और ये वेबसाइट डेवलपर को सुधारनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोशल जस्टिस के थ्रू किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वेबसाइट डेवलप करने का, उन्होंने यहाँ पे कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फो नहीं डाली है, कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं डाला है। सिर्फ क्वेरीज हैं आपकी, तो आपको जाके उनके हेड ऑफिस ही जाना पड़ेगा। मतलब ये है कि आपको न्यू दिल्ली ही जाना पड़ेगा इनसे कांटेक्ट करने के लिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है, स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। और यदि कोई टेक्निकल इशू आ रहा है आपके साथ, तो आपको इस वाले पते पे जाना पड़ेगा। इन्होंने कोई भी ईमेल आईडी और कोई भी टेलीफोन नंबर मेंशन नहीं किया है। अभी इसमें एक दूसरी प्रॉब्लम जो ये आ रही है कि इसमें जो लॉगिन है, लॉगिन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। कैंडिडेट्स की आईडी लॉगिन नहीं हो पा रही है, ये थोड़ा सा इशू आया है। पता नहीं ये इशू कैसे दूर होगा। और थर्ड ये है कि इन्होंने यहाँ पे जो वेबसाइट है वो सिक्योर बना के नहीं रखी है। हालांकि कोई ज्यादा इशू है नहीं, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, लेकिन जैसे ही पता चलता है हमें कहीं से और हम वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे लगने लग जाता है कि ये शायद फेक वेबसाइट है, क्योंकि उसका जो मॉडल है कुछ इस तरीके से ही डिजाइन किया हुआ है। तो चलिए ये बात तो हुई स्कीम के बारे में। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो कि एससी या ओबीसी से बिलोंग करते हैं, वो नेक्स्ट ईयर इसको भर सकते हैं 2022 में।
और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद यदि वह शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो उनको एक मेल रिसीव होगा। और साथ ही मैं बता दूं कि इसमें जो टर्म एंड कंडीशन है वो ऐसी है कि 50% जो इंस्टॉलमेंट है आपको पहले मिल जाएगी। उस 50% को आप जमा करके आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे। एडमिशन लेने के बाद आपको 50% बाद में मिल जाएगी। और जैसे ही आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेंगे 100% फीस जमा करने के बाद तो आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका प्रोसीजर है। और साथ ही मैं उन स्टूडेंट को बोलूंगा जो कि मोड 2 में सिलेक्ट हो चुके हैं 2020 में, जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिर्फ फिजिकल कोचिंग को स्वीकार नहीं किया है ड्यू टू कोविड-19, उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग को ही एक्सेप्ट किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको ऑनलाइन कोचिंग करनी है तो आप अपना फॉर्म भर दीजिएगा। 15 तारीख तक लास्ट डेट है। और यदि आपको फिजिकल कोचिंग ही करनी है तो फिर आपका डिसीजन है, आप फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहें तो नहीं भर सकते हैं। स्टाइपेंड जो आएगा वो आपका 6th मंथ तक वैलिड रहेगा। यदि आप उस पीरियड में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका स्टाइपेंड वापस हो जाएगा। तो चलिए, ऐसी ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल अननोन क्यूरियस को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकें। आगे मैं स्कॉलरशिप से जुड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को बनाता रहूंगा, तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।